भारत को आज़ादी मिले भले ही एक अरसा हो गया हो, पर 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा यह झांसी का किला आज भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और उनकी वीरता के अनूठे किस्सों के दृश्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे झांसी का किला और जानेंगे झांसी की रानी के जीवन के बारे में। नगर के बीचों बीच बंगारा पहाड़ी पर स्थित झांसी के इस किले का निर्माण सन 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने कराया था। करीब 25 वर्षों तक यहाँ बुंदेल राजाओं और उनके बाद मराठा, मुगलों और अंग्रेजों ने इस किले पर शासन किया, लेकिन इस किले की पहचान सिर्फ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से रही और झांसी के इस किले को आज भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के नाम से जाना जाता है। यह किला करीब 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें करीब 22 बुर्ज और किले के दोनों तरफ खाई बनी हुई है। दुर्ग के भीतर मुख्यतः पंचमहल, बारादरी, शंकरगढ़ आदि स्थान स्थित हैं और इनके अलावा मराठा शैली में बना एक गणेश मंदिर भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई नियमित तौर पर यहां पूजा किया करती थी। गणेश मंदिर के अलावा एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। किले में रखी कड़क बिजली तोप भी पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। किले की दीवारों पर अलग अलग तरह के मोखे बनाए हुए हैं, जिनमें तीरंदाजों के लिए अलग और तोप दागने के लिए अलग और अंग्रेजों द्वारा खास तौर पर मशीन गन लगाने के लिए एक अलग तरह के मोखे बनाए गए हैं। किले में एक 60 फीट ऊंचा फांसी घर भी है। कहा जाता है कि राजा गंगाधर राव छोटे मोटे अपराध पर भी फांसी दे दिया करते थे, जिसे बाद में झांसी की रानी के कहने पर बंद करवा दिया गया था। किले में एक स्थल ऐसा भी है जिसे कूदन स्थल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया था, तब वह अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े से छलांग लगाकर किले से बाहर चली गई थी। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था और फिर 1842 में मात्र 12 वर्ष की आयु में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से उनका विवाह हुआ और तब वे मणिकर्णिका से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी और फिर सन 1851 में उन्हें एक पुत्र हुआ और उसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन 4 माह बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, जिससे राजा को गहरा झटका लगा और उनकी हालत खराब रहने लगी। महल के सलाहकारों के कहने पर 1853 में राजा ने अपने छोटे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लेकर उसका नाम दामोदर राव रखकर ब्रिटिश अफसरों के सामने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और निर्देश दिया कि बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और झांसी का शासन उनकी पत्नी के आधिपत्य में चलाया जाए। और फिर 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। यह देख ब्रिटिश खेमे में लालच आया और फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लागू करके झांसी के सिंहासन पर दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया और फिर मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को मात्र 60,000 रुपए सालाना पेंशन की शर्त पर महल और झांसी के किले को छोड़ने के लिए कहा गया, पर झांसी की रानी ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 को विद्रोह हो गया, जिसमें झांसी की सेना का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया। कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस किले को जीतने के लिए 8 दिनों तक 60-60 शेर वजनी तोपों के गोले बरसाए, लेकिन किले की दीवार को हिला भी नहीं पाए।
रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिनों तक वीरता पूर्वक झांसी की सुरक्षा और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। पर किले के अंदर के कुछ गद्दारों ने किले के दरवाजे खोल दिए और फिर अंग्रेजों ने झांसी के किले और शहर दोनों पर कब्जा कर लिया। फिर बाद में अपने गुरुओं का आग्रह मानकर रानी अपने पुत्र दामोदर राव के साथ झांसी छोड़कर कालपी चली गईं। कालपी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और कुछ विद्रोही राजाओं के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से जून 1858 को ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उनका साथ ग्वालियर के मराठा सैनिकों ने भी दिया। और 2 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। पर 16 जून 1858 को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली सेना ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वह काफी बहादुरी से लड़ी। लेकिन 17 जून 1858 में बहुत बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण ग्वालियर के किले से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर घोड़े से नाले को पार करते वक्त वह शहीद हो गई। और वहीं नाले से थोड़ी दूरी पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और उसी मिट्टी के ऊपर उनकी समाधि बनाकर उन्हें ग्वालियर में सदा के लिए अमर शहीद बना दिया। वर्तमान में इनकी समाधि स्थल ग्वालियर के फूलबाग चौराहे के पास स्थित है। आज के समय में यहाँ हर वर्ष 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की याद में यहाँ एक शहीद मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता के किस्सों को सुनने के लिए भारी मात्रा में लोग आया करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये झांसी की रानी की छोटी सी जीवन यात्रा आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।